काफी कुछ हम देख भी चुके हैं ना। तो हम एक्चुअली सेकंड पार्ट देख रहे थे एप्लीकेशन डेरिवेटिव का, टेंजेंट नॉर्मल। अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट होगा है तो फॉर्मूला ये है, हमें एक कर्व दिया रहेगा y इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा x0 y0 पर टेंजेंट निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला ये होता है y माइनस वाई जीरो डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लेंगे हम, और उसको रखेंगे x0 y0 x माइनस एक्स जीरो। ये टेंजेंट नॉर्मल में क्या अंतर है, नॉर्मल में ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स आया तो नॉर्मल में आ जाएगा -1 बाय डिवाइड डी एक्स, ये अंतर है नॉर्मल और टेंजेंट। नॉर्मल वो लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट वो लाइन जो किसी कर्व को केवल एक पॉइंट पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है। बात देखिए, ये दो मेन फॉर्मूले हैं बेटा। हमको पॉइंट दिया रहेगा, एक कर्व दिया रहेगा, कर्व दिया रहेगा, हम डिवाइड एक्स निकालेंगे, उस पॉइंट की वैल्यू रखेंगे, फिर इस इक्वेशन में जहां एक्स जीरो है वहां एक्स जीरो की वैल्यू, जब वाई है वाई जीरो की वैल्यू, इतना सा करना है इसमें। इसमें दो फॉर्मूले और भी हैं। अगर टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल है तो डिवाइड एक्स इक्वल टू जीरो होगा, है ना। और हमने कल देखा था अगर यही टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है बेटा तो dx बाय dy इक्वल टू जीरो, इस पर बेस्ड का इक्वेशन है। अगर x एक्सिस के पैरेलल तो देखो dx नीचे आया, dy dx इक्वल टू जीरो, और अगर y एक्सिस के पैरेलल तो dx बाय dy इक्वल टू जीरो। कुल मिला के चार फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले ये, एक टेंजेंट का एक नॉर्मल का और एक पैरेलल वाला, और इसमें एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है। जो केवल लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है बेटा, थोड़ी सी उनमें बस ट्रिक और करनी है, उसमें बाकी नथिंग, बिल्कुल फ्री के नंबर है। अगर आप उठाओगे, बुक देखोगे आप तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिक्यूलर है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 80। सारे एग्जाम्पल बेटा आप देख लोगे, और एग्जाम एक्सरसाइज के बाद में मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी पोस्ट कर दूंगा, उसका सॉल्यूशन आप उसको भी देखो। क्या बोल रहा है, फाइंड दिस कर्व, एक कर्व दिया बेटा y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵5, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। जरा लैंग्वेज समझो बेटा, इस कर्व की वो सारी टेंजेंट जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, वो पॉइंट निकालने हैं। एक कर्व दिया हुआ है, सपोज कर्व ये है, इस कर्व के वो पॉइंट निकालने हैं जिस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए हर्षिता, तो टेंजेंट आगे जाके ओरिजिन से मिल रही है। हमें ओरिजिन पर टेंजेंट नहीं निकालनी है, हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी है, ये पॉइंट जिस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो टेंजेंट आगे जाके ओरिजिन से मिल रही है। अभी तक क्या क्वेश्चन थे, हमें एक पॉइंट दिया होता था x0 y0, और हमसे कहा जाता था कि x0 y0 पर टेंजेंट निकालो, तो हम कहते थे, सीधे फॉर्मूला करते थे y माइनस वाई जीरो इक्वल टू डिवाइड एक्स में x0 y0 रखते थे, और फिर x माइनस एक्स जीरो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बात देवाशीष उल्टी है बेटा, यहाँ जो पॉइंट दिया गया है ओरिजिन, उस पर हमें टेंजेंट नहीं निकालनी है, हमें टेंजेंट निकालनी है हर्षिता उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए, जैसे मैंने बताया अभी, हमें ये वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही हो, मतलब ओरिजिन पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ करना है हमें। क्लियर हो गया देवाशीष, हर्षिता, नैन्सी, क्लियर, सब क्लियर। हमें ओरिजिन पर टेंजेंट नहीं निकालनी है, हमें उस पॉइंट को निकालना है जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो आगे जाके ओरिजिन से मिले। क्लियर हर्ष, क्लियर हर्षिता, क्लियर अर्पिता, क्लियर। यस सर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक से आएंगे हमारे 12th के एग्जाम में, और आप 12th के बाद भी जो दोगे कंपटीशन। चलो, तो हमने मान लिया कि जो कर्व दिया है उस पर एक पॉइंट ये वाला पॉइंट है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की तो आगे जाके ओरिजिन से मिल रही है, हमें तो इस पॉइंट को निकालना है। मान लिया ये पॉइंट एच के है, अब वो पॉइंट कोई ना कोई तो मानना पड़ेगा कौन सा पॉइंट है, तो मान लिया एच के वो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट आगे जाकर ड्रॉ की हमने, तो वो टेंजेंट आगे जाके ओरिजिन से जा रही है। चलो, तो एच के पर टेंजेंट निकालते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा y माइनस वाई जीरो इक्वल टू डिवाइड एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो।
जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा उसकी उसी दिन प्रैक्टिस करनी है बेटा। अगले दिन प्रैक्टिस करोगे तो सब भूल जाओगे। ये चीज जो पढ़ाई जाए उसी दिन करो आप। चलो, तो y माइनस फॉर्मूला क्या है टेंजेंट का, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू डिवाइड एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो। हमने मान लिया ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है एच के, वो आगे जाके जा रही है ओरिजिन से, तो हम एच के पर निकालते हैं टेंजेंट। पहले डिवाइड एक्स निकालो। क्यों? क्योंकि टेंजेंट की कुछ में डिवाइड एक्स का था, ये डिवाइड एक्स। तो 4 एज इट इज एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, 12x स्क्वायर हो गया, 2 एज इट इज एक्स एस टू 5 का हो गया 5x एस टू 4, 10x एस टू 4। हमने डिवाइड एक्स निकाला। फिर हमने क्या मान रखा है, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो है एच के। तो एक्स जीरो वाई जीरो पॉइंट क्या होगा, एच के होगा। एक्स जीरो हो गया एच, वाई जीरो हो गया के। तो हमने क्वेश्चन लगाई फॉर्मूला की, हमने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला क्या है, वाई माइनस वाई जीरो डिवाइड डी एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो। पॉइंट क्या है, एच के। तो एक्स जीरो हो गया एच, है कि नहीं देव अतुल? एक्स जीरो हो गया एच, वाई जीरो हो गया के। तो वाई माइनस वाई जीरो क्या आ गया, डिवाइड डी एक्स हमें निकाला है। क्या निकाला डिवाइड डी एक्स, ये डिविजन करके निकाला है। पर डिवाइड डी एक्स में क्या करना है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी है वो पॉइंट डिवाइड डी एक्स में रखा जाएगा। तो एच के पर डिवाइड डी एक्स क्या हो गया, जहाँ एक्स था वहां एच रख दिया, और जब वाई था वहां रख दिया, वाई तो है नहीं, ये डिवाइड डी एक्स हो गया। तो वाई माइनस वाई जीरो डिवाइड डी एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो, ये हो गया क्वेश्चन वन। करना क्या है, हमें एच के निकालना है। कंडीशन क्या दिया है कि ये टेंजेंट, हमने तो मान लिया ये पॉइंट एच के है, ये टेंजेंट एच के पे आगे जो है जाके ओरिजिन से पास हो रही है। ये टेंजेंट, ये पॉइंट एच के है, टेंजेंट कौन सी है, ये निकाली हमने एच के पर। ये आगे जगह ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी। जहां एक्स है इक्वेशन में, ये वहां रखो जीरो, क्यों, ये हो जा रही है ओरिजिन से। जहां वाई है वहां रखो जीरो, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट, ये लाइन जा रही है ओरिजिन से, तो सेटिस्फाई करेगी। तो जहां एक्स है वहां रखा जीरो, जहां वाई है वहां रखा जीरो। तो वाई जो है वहां जीरो, जीरो माइनस के 12 एच, और कुछ नहीं करना है, जहां एक्स है वो जीरो, जीरो माइनस एच। समझ में आया? पहले हमने ये मान लिया कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की जानी है वो है एच के, है ना। ये बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बेटा। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि ओरिजिन पर निकालो टेंजेंट, ये बोल रहा है वो पॉइंट निकालो जिस पर टेंजेंट अगर ड्रॉ की जाए तो वो आगे जाकर जब हम टेंजेंट को बढ़ाएं तो वो ओरिजिन को इंटरसेक्ट करे। मतलब कर्व ये है, ओरिजिन कर्व पे नहीं है, कर्व पे कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है वो पॉइंट निकालना है। उसको हमने अपने कंफर्ट के लिए एच के एज्यूम कर लिया, और जब उसको लाइन को आगे बढ़ाएं तो आगे जाके ये ओरिजिन से इंटरसेक्ट करे। यही तो बोल रहा है ना, क्यों करिश्मा, रीना यही बोल रहा है ये, हर्ष? तो एच के पर टेंजेंट निकालो। फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई जीरो डिवाइड डी एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो। आपको दो पॉइंट पता होने चाहिए जिस पर टेंजेंट निकाल रहे हैं, सॉरी एक पॉइंट पता होना चाहिए, एक्स जीरो वाई जीरो। हमने मान लिया वो पॉइंट एच के है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक्स जीरो एच हो गया, वाई जीरो के हो गया। डिवाइड एक्स क्या होगा, वाई दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 2x टू 5, डिवाइड एक्स निकाला, 4x एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, 2x एक्स 5 का हो गया 5x टू 4, डिवाइड एक्स हो गया। किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी है, एच के पर, तो डिवाइड एक्स मैच कर दो। जहां एक्स था वहां एच, जहां वाई था वहां के, वाई तो है नहीं है। अब आप फॉर्मूले पे क्या है, वाई माइनस वाई जीरो डिवाइड एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो। तो वाई जीरो की जगह के आ गया, डिवाइड एक्स आ गया, एक्स जीरो की जगह एच आ गया। ये हमारी टेंजेंट आ गई। ये टेंजेंट क्या कर रही है, अब पास हो रही है ओरिजिन से। ओरिजिन से पास हो रही है मतलब जहां एक्स है वहां दो जीरो, जहां वाई है वहां दो जीरो। तो जहां एक्स था, कहाँ एक्स था, ये लेफ्ट में एक्स था, राइट में एक्स था, जीरो रख दिया, लेफ्ट में एक्स रख दिया। तो क्या हुआ, जीरो माइनस के, क्यों, वाई था बेटा, जीरो माइनस के 12 स्क्वायर माइनस 10 टू 4, जीरो माइनस एच इंटू करेंगे तो हमें इक्वेशन ये मिलेगी। क्या है, माइनस के, हाँ बेटा करिश्मा, सर वो इक्वेशन नहीं समझ आया। कौन सी, सर इसके ये पहले। वाली, ये यस वाली। यस सर। देखो ये बोल रहा है, एक कर्व दिया है बेटा, जब एक क्लास हो जाए बेटा और जब सारी क्लास हो जाए आपकी, तो आज वाला टॉपिक आज ही पढ़िए बेटा। एक इसने एक कर्व दिया है बेटा, क्या दिया है, y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x, समझो बेटा,
y इक्वल टू 2x क्यूब, नहीं 4x क्यूब शायद, 4x क्यूब -5, नहीं -2x5, -2x/5। ठीक है, समझो जरा। इस कर्व का वो पॉइंट निकालना है जिस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो आगे जाके ओरिजिन से पास हो, आगे जाके ओरिजिन को इंटरसेक्ट करे। समझने वाली बात यह है कि इसमें ओरिजिन पर टेंजेंट नहीं निकालनी है। ये पॉइंट ओरिजिन नहीं है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ किया है। जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो आगे जाके ओरिजिन को टच कर रही है। तो ये पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालना है, मान लिया इस पॉइंट को एच के मान लिया, तो हमें एच के पे टेंजेंट निकालनी है। अब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है? y माइनस y0 इक्वल टू dy बाई dx। डिवाइड dx में भी बेटा वो कर्व पॉइंट रखने पड़ते हैं, x0 y0 और फिर x माइनस x0, है ना। ये समझने वाली बात है कि इसमें ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने को नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है वो पॉइंट निकालो जिस पर टेंजेंट आगे जाके ओरिजिन से पास हो। क्योंकि ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट को h के मान लिया, तो x0 हो गया h हो गया, y0 हो गया k, है करिश्मा। अब रही बात डिवाइड dx की, तो डिवाइड dx निकालो। y है 4x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू 5, क्या डिफरेंशिएशन 4 एज इट इज, x क्यूब हो गया 3x स्क्वायर, 4 प्लस ये 12 भी आ गया, 2x रेज़ टू 5 का है ना, डिवाइड dx सही है तो हमने डिफरेंशिएट किया, y ये था इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब जिस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी है डिवाइड dx में वो भी x की प्लेस पे h रखना पड़ेगा, y की प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, तो जहां x था वहां h रखा, 12h स्क्वायर माइनस 10x/4 डिवाइड dx निकल गया और मैं पॉइंट पता है। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? ये होती है y माइनस y0 इक्वल टू dy बाई dx। उसमें वो पॉइंट रखना पड़ेगा जो पॉइंट हमारा कर्व पे है, जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये है ना रेशमा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट। y माइनस y0 डिवाइड dx x माइनस x0। x0 y0 क्या है? जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। टेंजेंट किस पर ड्रॉ की गई है? h के पे, तो x0 h है, y0 k है, तो y0 मुझे k आ गया, y माइनस k इक्वल टू डिवाइड dx क्या है? अभी हमने निकाला, ये डिवाइड dx 12h स्क्वायर माइनस 10h/4 और x माइनस x0, x माइनस h। हमने टेंजेंट की इक्वेशन पर h और k और डिवाइड dx रख दिया। क्यों करिश्मा? बताओ, क्लियर हुआ रीना, करिश्मा? यस सर। मैं एक बार फिर देखोगे आप क्लास के बाद, मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट करूंगा, फिर समझोगे आप, और नहीं आएगा तो आप मुझे बताओगे, ठीक है? तो करिश्मा समझ, आपको Yes. टॉपिक क्लियर हुआ? अब ये टेंजेंट आ गई, ये टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है, क्वेश्चन में बोला हुआ है टेंजेंट पास टू ओरिजिन, तो क्या करो? ओरिजिन को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करो। कैसे करोगे सेटिस्फाई? जहां x है वह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रखो, जहां y है वह y कोऑर्डिनेट, जहां x है वह रखो 0, जहां y है वह 0, तो 0 माइनस के 12h स्क्वायर माइनस 10h स्क्वायर, जहां x था 0 रख दिया, 0 रख दिया, इतना मिला हमें, माइनस के इक्वल टू 12h स्क्वायर माइनस 10h/4 माइनस h। पर भाई हमें तो h और k निकालने हैं ना, ये क्या निकल गया? इंटू करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के, ये इसको इंटू कर रहा हूं, इक्वल टू 12h स्क्वायर प्लस 10h/5। h और k कहां निकले? क्यों हुए सुलभ? हर्षित, h और k कहां निकले? तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, हमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? हमने ये माना था कि कर्व के जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की है वो पॉइंट है एच के। ये एच क्या है? कर्व पे था। कर्व क्या है? y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 10 एक्स माइनस 5 10x/5 माइनस 5 x/5, नहीं माइनस 2 था शायद, हाँ 4x क्यूब माइनस 2x/5। हमने ये माना था कि कर्व पर पॉइंट एच के, कर्व क्या था? y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x/5। तो चूंकि ये h के पॉइंट इस कर्व पे है तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। जहां x है वहां h रखो, जहां y है वहां k रखो,
तो y इक्वल टू यानी k इक्वल टू 4h क्यूब माइनस कर्व का था 4x क्यूब माइनस 2x5, जहाँ x था वहाँ h रख दिया और जब y था वहाँ k रख दिया, तो y तो केवल लेफ्ट साइड में, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें रख दिया h के रख दिया, जब y था वहाँ k रखा, k इक्वल टू 4h क्यूब माइनस 2x5। ये इक्वेशन हमें अभी मिली है। कैसे मिली थी? हमने टेंजेंट को ओरिजिन से पास कराया था, मीन्स जहाँ x था हमारा रखा था 0, जहाँ y था हमारा रखा 0। तो मेरे दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व करके हमें पॉइंट निकालना है बेटा। कैसे करेंगे? सिंपली ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हैं? यहाँ k है, यहाँ माइनस k है, दो वेरिएबल है, ऐड कर देंगे तो k कैंसिल हो जाएगा। ऐड किया, k माइनस k 0 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 4h क्यूब माइनस 12h क्यूब 8h क्यूब हो गया। ये 10h5 8h5 हो गया। ऐड किया हमने तो ये मिला हमें 0 इक्वल टू माइनस, ये माइनस माइनस 12 प्लस 4, ये मिल गया माइनस 8h क्यूब प्लस 8h5। 8h क्यूब कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 1 माइनस h स्क्वायर, तो 8h क्यूब 0 हो गया, 1 माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, यानी 1 इक्वल टू हो गया h स्क्वायर। तो h हो गया प्लस माइनस 1, h की तीन वैल्यू आ गई, प्लस 1 माइनस 1 और 0, पर पॉइंट तो h पे था। h क्या पॉइंट पे था? h के पॉइंट कर्व पे था, y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x/5। तो कर्व पे था, तो y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x/5। h के इस पॉइंट पे कर्व पे था, तो जहां y था वहां k रखा, जहां x था वहां h है, 4h क्यूब माइनस 2h/5। पॉइंट निकालना है, मीन्स h के निकालना है। हमारे पास केवल h है। अब h की हर एक वैल्यू रखते जाओ इसमें, जब h 0 तो k कितना हो गया? 4h क्यूब माइनस 2h/5, k 0 हो गया। जब h 1 k इक्वल टू इसी में रखा वैल्यू k 2 हो गया। जब h माइनस 1 तो k माइनस 2 हो गया। तो ये तीन वैल्यू आ गई है ना। हालांकि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा लेंथ की जरूरत है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में नहीं आएगा, पूरी चांसेस है कि एग्जाम में आएगा। एक बार फिर समझे फटाफट, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को समझा डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक तो ये और क्वेश्चन से अलग है, इसमें जो पॉइंट दिया गया उस पर टेंजेंट नहीं निकालना है ना करिश्मा, हमें किसी दूसरे पॉइंट पर निकालना है टेंजेंट, जिस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो आगे जाके वो ओरिजिन को पास करेगी, टच करेगी। हमें ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन तो टेंजेंट पे आ गए, तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए ये मान लिया ये पॉइंट एच के। तो कर्व की क्वेश्चन क्या होगी? y माइनस वाई जीरो, सॉरी टेंजेंट जो निकालनी है उसकी क्वेश्चन क्या होगी? y माइनस वाई जीरो डिवाइड dx, इसमें x जीरो वाई जीरो रखा जाएगा और x माइनस एक्स जीरो। अब जिस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी है वो तो हमने एज्यूम कर लिया h के, x जीरो ये h हो गया, y जीरो k हो गया, लेकिन डिवाइड dx निकालो, उसमें भी h के रखना पड़ेगा। तो डिवाइड dx निकाला बेटा, उसमें h के रखा। अब कर्व की क्वेश्चन क्या होती है? y माइनस वाई जीरो, कर्व में बार बार कर्व बोल रहा हूँ, कर्व में टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती है? y माइनस वाई जीरो से वाई जीरो इक्वल टू डिवाइड dx x माइनस एक्स जीरो। तो वाई जीरो की जगह k रख दिया, डिवाइड x आ गया x माइनस एक्स जीरो, ये आ गई टेंजेंट। अब ये टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है, तो जहाँ x है वहाँ रखो जीरो, जब यहाँ जीरो, एक क्वेश्चन ये मिल गई हमें, लेकिन अभी तो हमें केवल यही मिली, हमें तो h और k निकालना है। कैसे निकलेगा? अब चूंकि h के जो है, ये जो पॉइंट है h के, ये कर्व पे था, y इक्वल टू 4h क्यूब माइनस 2x, y इक्वल टू 4x क्यूब बेटा माइनस 2x/5, h के इस पॉइंट पे था, तो जब y तब के रख लिया 4h क्यूब माइनस 2x/5, h के इस कर्व पर भी होगा, तो हमें कर्व में हमने h रख दिया, और हमने अभी जो मिली हमें क्वेश्चन टेंजेंट की, उसमें ओरिजिन रखने के बाद हमें ये कर्व मिला, ये क्वेश्चन मिली, ऐड किया तो हमें h और k में रिलेशन मिली, ऐड करने पर k कैंसिल हो गया, h में क्वेश्चन मिली, यहाँ से h की तीन वैल्यू मिली 0 1 माइनस 1, ये वैल्यू वापस k इक्वल टू 4h क्यूब माइनस 2h रेज़ टू 5 में रखी हमने, तो हमें h की तीन वैल्यू मिल गई k की तीन वैल्यू के लिए। h 0 0 हो गया, 1 2 हो गया, माइनस 1 2। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्लास के बाद जब सारी क्लासें हो जाए अनुराग, आप इस क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ये डिपेंड नहीं करता बेटा, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। ठीक है कृष्णा, नैन्सी, नितेश, टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी ना समझ पाओ हर्षिता, तो आप मुझे बिंदास बताइएगा, कल हम ये क्वेश्चन फिर से करेंगे डिस्कस। ठीक है हर्ष? अब
धर्मेंद्र ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? देव, ये हफ्ता बेटा बहुत क्रूशल है, हमें थोड़ा टिपिकल चीज पढ़नी है यस सर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है। कम से कम 4 या 5 चीजें इस टॉपिक से आनी है चैप्टर 6 से, लेकिन बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। कल से लगातार 6 डेज में रेगुलर 5 क्वेश्चन की क्विज दूंगा, वो इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो ये पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इस पॉइंट, इस कर्व पे वो पॉइंट निकालना जब टेंजेंट एक्स के पैरेलल है। एक्स के पैरेलल मींस डिवाइड एक्स इक्वल टू 0 लेना। तो हमने डिवाइड एक्स निकाला, 0 को इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू आई, एक्स वैल्यू कर्व में रख दिया हमने, तो अपने आप पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट मिल गया, और क्या करना, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, अब ये नॉर्मल किस पॉइंट पर नॉर्मल निकालने को बोल रहा है। नॉर्मल क्या होता है? y माइनस वाई जीरो इक्वल टू डिवाइड माइनस 1 बाय dy बाई dx। इसमें डिवाइड निकालना है और फिर इसको उल्टा भी करना पड़ेगा, तो मैं पॉइंट ये दिया हुआ, तो पहले डिवाइड निकालो। ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब था, तो तब डी अपॉन डी किया, डिवाइड dx आ गया। चूंकि हमें माइनस 1 बाय डिवाइड dx चाहिए, यानी माइनस 1 अपॉन डिवाइड dx चाहिए, टेंजेंट के नॉर्मल के क्वेश्चन में ये होता है, इसको हम माइनस dx बाई dy कर सकते हैं। हमने डिवाइड से निकाला, उसमें पॉइंट रखा और फिर हमने इक्वेशन में रख दिया वैल्यू, और कुछ इसमें नहीं करना है। जो मेन क्वेश्चन है इसमें, नॉर्मल इसके पैरेलल है, तो नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो इसके इक्वल होगी। या आप समझने की कोशिश करना, मुझे एक्चुअली ये क्वेश्चन करवाना है बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप एज ए फॉर्मूला भी याद रखेंगे और एज ए प्रूफ भी इसको याद रखेंगे। ये एग्जाम सिविल सर्विसेज में 50 मार्क्स का आया बेटा, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आया। ठीक है अर्षिता, इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रखना है, इसको एज ए मेथड भी याद रखना है। क्या बोल रहा है? 2 कर्व है, अब देखो 2 लाइन राइट एंगल पे कट करें समझ में आता है, डिविजन 90, अभी 2 कर्व दिए हैं, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ये, और ये बोल रहा है राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो कंडीशन निकाल। अगर 2 कर्व है बेटा, सपोज 2 सर्कल ही है, अब 2 सर्कल या 2 कर्व कैसे 90 पे कट करेंगे? तो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पे एंगल से निकलता है बेटा, उस पॉइंट पे हम दोनों कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और उनकी टेंजेंट के बीच उस पॉइंट पे जो एंगल निकलता है वो होता है दोनों कर्व के बीच एंगल। तो हम एक पर्टिकुलर मान लेंगे, पहले तो ये मान लेंगे, क्या बोल रहा है? प्रूव दैट कर्व्स कट एट राइट एंगल। हम मान लेंगे 2 कर्व है ऐसे, और ये एच के पॉइंट पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट। पहले एक मान लेंगे कि एच के पॉइंट है, फिर इस पॉइंट की टेंजेंट निकालेंगे, इस कर्व की, इस कर्व की टेंजेंट निकालेंगे, और राइट एंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ले लेंगे हम, और फिर देखेंगे कि ये कंडीशन आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आज ही याद करो बेटा। चलो करते हैं। तो पहले ये तो देखें कि दोनों कर्व किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू के। पहले देखें ये दोनों कर्व आखिर कट इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर है ना। तो पहले सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है और ये एक्स वाई इक्वल टू के। एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकंड में रख दी। पहले हम वो निकाल रहे हैं, वो पॉइंट निकाल रहे हैं इस पे कर्व एक शो कर रहा है, तभी तो उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करो? सुनो, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर पहले इक्वेशन, सेकंड क्या है? एक्स वाई इक्वल टू के। फर्स्ट से एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर रख दी सेकंड में। एक्स वाई इक्वल टू के है, एक्स प्लस पे आ गया वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर टू वाई इक्वल टू के, वाई क्यूब के आ गया। वाई चाहिए तो दोनों तरफ क्यूब रूट लिया हमने, तो वाई आ गया की रेज़ टू 1/3। ये तो वाई की वैल्यू आई। अब एक्स वैल्यू निकालो, कैसे आई एक्स वैल्यू? वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर था, अतुल वाई की प्लस रखा के रेज़ टू 1/3, तो के रेज़ टू 1/3 बाहर स्क्वायर, पावर पावर है। शगुन तिवारी, हु इज दिस? तो x आ गया के रेज़ टू 1/3 होल स्क्वायर। ये पॉइंट निकल गया, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू के रेज़ टू 2/3 और y की वैल्यू के रेज़ टू 1/3। देव, ये पॉइंट हो गया देवाशीष जिस पर कर्व कर रहा है इंटरसेक्ट। यस सर। शगुन तिवारी, शगुन तिवारी बेटा कौन ज्वाइन किया इस नाम से? माइक ऑन करो। शगुन तिवारी के नाम से कौन ज्वाइन किया है?
माइक ऑन करो, अदरवाइज बेटा मैं रिमूव कर दूंगा। शगुन तिवारी कौन है ये? हु इज दिस? शगुन तिवारी? सर मेरी स्कूल वाले आईडी से हो नहीं रहा था तो मैंने इससे किया है, समृद्धि। चलो ठीक, लेकिन कोई मतलब नहीं समझ आप 758 पे ज्वाइन किया हुआ। चलो कोई नहीं, क्लास का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा बेटा। ये हफ्ता बहुत क्रूशल है, ये वीक 10 मार्क्स का वीक है बेटा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल एंड मिनिमम मैक्सिमम, 10 मार्क्स का वीक है बेटा। इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है, इस हफ्ते मेहनत करनी है बेटा। तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया। क्लियर हो गया पॉइंट? किसने निकाला जितेन? करिश्मा क्लियर हुआ? सोहेल, सुलभ, यस सर। विवेक क्लियर हुआ? आज जैसी क्लास हो जाए बेटा, ये वाला टॉपिक फिर से देखिएगा। अब ये पॉइंट है, इस पर पॉइंट कर रहा है इंटरसेक्ट। अब क्या करना है? क्या बोल रहा है? कर्व कट्स एट राइट एंगल बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि कर्व कट, अगर दोनों कर्व राइट एंगल पर कट करें तो ये कंडीशन निकालो। तो कर्व परपेंडिकुलर क्या होता है, कब होते हैं? हमने पढ़ा लास्ट ईयर, अगर दो लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2 होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू माइनस m1 आएगा। m1 क्या है? डिवाइड dx, पहले कर्व का डिवाइड dx, m2 सेकंड कर्व का डिवाइड dx। हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज करेंगे। तो m1 पहले कर्व लिया, x y स्क्वायर, करो डिफरेंशिएट, डिवाइड dx आ गया 1/2y। फिर एक्स वाई इक्वल टू के, इसका करो डिफरेंशिएट। हाँ सर, इसे करो डिफरेंशिएट, डिवाइड कितना आ गया? माइनस एक्स वाई वाई। ये पॉइंट है, ये पॉइंट को रखो इसमें, जहां एक्स है वाई के रेस टू 2/3, जहां वाई है के रेस टू 1/3। हमने दोनों कर्व की स्लोप, ये m1 हो गया, ये हो गया m2। दोनों कर्व की स्लोप निकाली, दोनों पर ये पॉइंट रखा हमने, के रेस टू 2/3, के रेस टू 1/3, यहां भी, इस वाले में भी। यहां से जब हमने रखा पॉइंट की वैल्यू तो डिवाइड आ गया, क्योंकि 1/2y था, केवल y की प्लेस पर रखनी है y की वैल्यू, k रेस टू 1/3, 1/2 रेस टू k 1/3 हो गया। सेकंड वाला कर्व क्या है? उस कर्व से डिवाइड क्या निकली है? माइनस y/x। तो इस पॉइंट को जहां y है वहां k रेस टू 1/3, जहां x है k रेस टू 2/3। ऊपर नीचे क्या है? सबसेट होनी पावर, इतना आ गया। ये हो गया m1 फर्स्ट कर्व का स्लोप, ये हो गया m2 सेकंड कर्व का स्लोप। एक्चुअली कर्व का स्लोप नहीं है, वो कर्व के टेंजेंट का स्लोप है। अब दोनों कर्व परपेंडिकुलर है, हमने 11 में पढ़ा हुआ है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल तो उनका स्लोप होता है -1। तो दिस वन एंड दिस वन, बोथ स्लोप, उनका इनटू क्या होगा? -1। ये हो गया -1, माइनस कैंसिल हो गया, k रेस टू 1/3, k रेस टू 1/3 इनटू होगा, पावर प्लस होंगे बेटा, k रेस टू 2/3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 इक्वल टू 2, k रेस टू 2/3। ये k रेस टू 2/3 पावर बेटा अपॉन में है, तो क्यूब यहां भी लिया, क्यूब यहां भी लिया। आप इसको क्रॉस से जरूरत नहीं है, यहां क्यूब लिया, ये क्यूब 2 का भी क्यूब है और k रेस टू 2/3 की भी क्यूब है, 2 क्यूब 8 हो गया। यहां पावर की पावर है, 3 से कैंसिल हो गया, इंटू हो जाएंगे पावर, 8 का स्क्वायर 1 आ गया। ये करना कुछ नहीं है, दो कर्व दिए हैं और बोल रहा है दोनों कर्व अगर 90 पे करें इंटरसेक्ट तो 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव करो। तो राइट एंगल दिया है बेटा, वही 11th वाली कंडीशन, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट आना चाहिए -1। तो स्लोप क्या होता है? dy/dx। इसके लिए dy/dx निकालेंगे, इसके लिए dy/dx निकालेंगे, इनटू करके इक्वल टू रख देंगे -1 के, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। पर पहले वो पॉइंट निकालो जहां वो दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? दोनों कर्व को सॉल्व करो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू, सॉल्व कैसे किया? फर्स्ट वाले से x की वैल्यू उठा के रख दी सेकंड में, वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, वाई वैल्यू ये आ गई। इस पॉइंट को देख के मत घबराना कि पॉइंट में फ्रैक्शन आ गया, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। वाई की वैल्यू आ गई, सो दी फर्स्ट में x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x रेस टू k रेस टू 1/x इक्वल टू k रेस टू 1/3 का स्क्वायर, ये आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब ये वो पॉइंट आ गया जिस पे दोनों कर्व करते हैं इंटरसेक्ट। अब क्या करना है? पहले वाले कर्व से डिवाइड dx निकालो, ये सेकंड वाले कर्व से निकालो डिवाइड dx, दोनों में ये पॉइंट रख दो जो पॉइंट निकला है अभी, k रेस टू 2/3, k रेस टू 1/3। फर्स्ट वाले का m1, सेकंड वाले का m2। बस, तो चूंकि दोनों कर्व परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 आ गया -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्यूब लिया, ये हमारी कंडीशन आ गई, 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है नितेश, प्रियांश, रीना, सुलभ, लेकिन सुहेल, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। जब मैं क्विज लूंगा तो बताऊंगा आपको ये कितने एग्जाम में आया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि डिटेल में किया इसलिए हर्षिता थोड़ा लंबा हो गया, अदरवाइज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर प्रियांश, रीना, क्लियर? आज की क्लास के बाद ये इंश्योर करिए कि ये टॉपिक आप फिर से करें बेटा। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। पैरेलल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इस पे टेंजेंट इसके पैरेलल है। पैरेलल कब होगी, जब इसकी स्लोप इक्वल टू इसकी स्लोप। ये लाइन दी हुई है, इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करो। जो ऐसा कोएफिशिएंट होगा वो m स्लोप हो जाएगा। इसका ये कर्व दिया है, इसका स्लोप क्या होगा, dy/dx। इसका स्लोप निकालो, dy/dx निकालो, इसका स्लोप निकालो, x कोएफिशिएंट दोनों को इक्वल रख दो। देखो dy/dx निकला, अपने आप x और y की वैल्यू बेटा आ जाती है। ठीक, तो आज के लिए करना क्या बेटा, ये एक्सरसाइज सुलभ, हर्षिता, अगर ये एक्सरसाइज आपने आज नहीं देखी